हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आपकी अपने चैनल यूपी टीचर अड्डा पर हम लोग विलियम शेक्सपियर को डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाई वन। तो आज हमारा इसी क्रम में नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें ओथेलो को आज हम डिस्कस करेंगे और ये बड़ा ही बेहतरीन लेक्चर लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा प्यारा लेक्चर लगेगा। और इसमें हमने थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश की है, जैसे कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनका हिंदी रूपांतरण दिया है और इसके बाद इनकी जो एक्सप्लेनेशन भी दी है हमने नीचे, वो भी हमने हिंदी में दी है। तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। देखा जाए तो आजकल हम किसी भी टॉपिक को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो हमारी मातृभाषा से ज़्यादा अच्छी कोई और भाषा नहीं है जिसमें हम बेहतर समझ सकें, डीपली हमें समझ आ सके। यानी कि पहले तो डीपली समझ आनी है। और दोस्त हम आपको फ्रेंड बता दें, कहने का मतलब है कि ये हिंदी को आप ज़्यादा वो नहीं करेंगे, हिंदी आपको केवल और केवल थोड़ा सा सहारे के लिए है जिससे कि आप समझ पाएँ कि क्या है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि आपके एग्ज़ाम में हिंदी शब्द जैसा कुछ दिखेगा ही नहीं, केवल आपके पास वहाँ इंग्लिश ही होगी। बस क्या है कि आपको इसका सहारा लेना है अभी बस, उसके बाद आपको आदत छुटा देनी है। यानी हिंदी का वैसे ज़्यादा आपको आदत रखनी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने दिया है। कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इस वजह से हमने इसको हिंदी रूपांतरण करके दिया है आपको। देख लीजिए, पहला ही क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका, ओथेलो से है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इसमें बताइए, ये है कि व्हाट इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो, यानी ओथेलो का शीर्षक क्या है आपको बताना है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, राइट ऑप्शन, यानी कि ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, 4th ऑप्शन आपका ये रहा, यानी द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, यानी द मूर ऑफ वेनिस, या फिर ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द टोर ऑफ वेनिस, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द ट्रेजेडी ऑफ वेनिस, द ओथेलो द ट्रेजेडी। यानी कि यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फ्रेंड ए होने वाला है, यानी कि द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, यानी कि द मूर ऑफ वेनिस, ये वाला राइट ऑप्शन होने वाला है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसकी देखो ये एक्सप्लेनेशन दी है, राइट ऑप्शन ये है, यानी इस नाटक का द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस, यहाँ ओथेलो एक अफ्रीकी मूल का सेनापति है, यानी अफ्रीका का सेनापति है जिसे मूर कहा गया। शीर्षक उसके बाहरी आउटसाइडर होने और वेनिस समाज में उसकी स्थिति को दर्शाता है। अन्य विकल्प शेक्सपियर के मूल नाम से मेल नहीं खाते। देखो हमने ऐसे दिया है आपको। नेक्स्ट है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो इज बिलीव्ड टू हैव बी रिटन इन, ये लगभग कब लिखा गया था। तो ये हम लोग एक समय टाइम पीरियड देखते हैं, तो 1601 से लेकर के 3 के बीच का ही टाइम पीरियड है इसका, तो इसलिए हम लोग इस ऑप्शन ए मान लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखिए फ्रेंड, काफ़ी क्वेश्चन है, 100+ क्वेश्चन है, तो आपको ये करते रहना है, यानी कि सारे क्वेश्चन हम आज ही इनको करेंगे। यानी कहने का मतलब है ये जो लेखन है लगभग 1603 ईस्वी में हुआ था और इसका प्रथम मंचन, पहली बार इसको मंच पे लाया गया था तो लगभग उसे 1604 में किया गया था। शेक्सपियर के परिपक्व काल की बात है ये, यानी कि मैच्योर पीरियड की ये इनका वर्क है ये। अगला है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो इज बेस्ड ऑन, यानी कि ये कहाँ से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है, किस पे बेस है, तो वो आपको बताना। द स्टोरी अन कैपिटानो मोरो बाई सिंथियो, यानी कि जो स्टोरी है वो अन कैपिटानो की मोरो की है, अन कैपिटानो मोरो की है जिसे सिंथियो ने लिखा था। तो ये यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन यही होने वाला है। यहाँ पर बड़े क्लोज ऑप्शन है, आपको ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। ये देखना है द ट्रेजेडी, यानी द स्टोरी अन कैपिटानो मोरो बाई सिंथियो, और अगला है द स्टोरी ए कैपिटानो मोरो बाई सिंथियो। अगला है द स्टोरी अन कैपिटानो मोरो बाई सिंथो, और अगला है द स्टोरी अन कैपिटानो मोरो बाई सिंथियो। यानी कि यहाँ पर बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये राइट, यानी कि यहाँ डी और ए हमें लगता है सही सेम क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है,
यानी कि ये अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ए या डी दोनों में से कोई भी हो सकता है। फ्रेंड देख लीजिए, मुझे तो ये सेम लग रहे हैं। ये साइड ये टाइपो है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया ये। हाँ, तो यहाँ पर ये ए दिखा रखा है, आप देख लेना। अगला है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो डील्स विद द थीम। इसकी थीम क्या है तो बताना है आपको। यहाँ पर ऑप्शन आपको देखो, दो ऑप्शन ये हैं, इसमें रेसिज्म, लव, जेलसी, बिट्रेयल, रिवेंज एंड रिपेंटेंस और फिर अगला ऑप्शन है जेलसी, वार, फेमिनिज्म एंड निपोटिज्म। अगला है लव एंड मैरिज, अगला है लव, वार एंड मैरिज। यहाँ पर आपका अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो ए होगा यहाँ पर फ्रेंड, यानी कि रेसिज्म, लव, जेलसी, बिट्रेयल, रिवेंज एंड रिपेंटेंस, ये सारी चीज़ें दिखती हैं इस प्ले के अंदर। हम देखें तो यहाँ पर देखो ये दिखाया है आपको, यानी कि रेसिज्म का मतलब होता है यहाँ पर बेटा नस्लवाद, जिसमें काले और गोरे के ऊपर बात होती है, यानी कि वो थे मूर था, बिल्कुल काला था, यानी होने के कारण अलग समझा जाता है। और प्रेम विवाह, ओथेलो और डेस्टिमोना का रिश्ता, जिसमें भी इनको होता है। फिर जलन की बात करें तो जलन और धोखा यानी आइगो की चालें दिखाते हैं। और प्रतिशोध और पश्चाताप, यह विषय नाटक की ट्रेजेडी को जन्म देते हैं। ये कहानी इसमें रही है। कह रहे हैं हु इज डेस्टिमोनास फादर, डेस्टिमोना के फादर का नाम क्या था बेटा, तो सब जानते हैं हम लोग कि ब्रेवेंशियो थे। कौन थे वो, ब्रेवेंशियो थे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है फ्रेंड, सी होने वाला है, यानी ब्रेवेंशियो उसके फादर का नाम था। तो यहाँ देखते हैं डेस्टिमोना वेनिस के कुलीन ब्रेवेंशियो की पुत्री है, यानी कि वेनिस के विलीन यानी कुलीन जो परिवार ब्रेवेंशियो उसकी पुत्री है। ब्रेवेंशियो अपनी बेटी के ओथेलो से विवाह का विरोध करता है, क्योंकि ओथेलो एक मूर है। यह घटना नाटक की ट्रेजेडी का आरंभिक कारण बनती है। यानी कि कहने का मतलब है जो ब्रेवेंशियो हैं वो डेस्टिमोना के फादर हैं, जो कि एक क्या है उस आर्मी में है, यानी वेनिस की आर्मी में है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन आइगो एंड एमिलिया, आइगो और एमिलिया के बीच में क्या संबंध है, ये दोनों क्या हैं, तो ये आपको पता है फ्रेंड, यानी हस्बैंड एंड वाइफ है। ये दोनों क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ है, यानी कि ये आइगो क्या है, हस्बैंड है, और एमिलिया क्या है, वाइफ है। फ्रेंड कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। हम लगभग 100+ क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके। जितने भी ये विलियम शेक्सपियर का जो है ये ओथेलो प्ले है, वो ओथेलो के जो डॉक्टर रंजीत सर की बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करा देंगे हम, ये कोशिश है। और ये ओथेलो वाले आज के तो ओथेलो के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम आज करा दे रहे हैं। कह रहा है विच करेक्टर्स स्पीच डिस्टॉर्ट एंड फोरशैडो द मेन प्लॉट, यानी कह रहे हैं कि किस पात्र के भाषण मुख्य कथानक को बिगाड़ते और उसकी झलक पहले ही दे देते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा पात्र है जो कहानी के जो कहानी है उसके शब्दों को बिगाड़ के तोड़ मरोड़ के बताया जाता है और उस कहानी को पहले ही बता देते हैं। वो थोड़ा बहुत उसके बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा पहले ही लगवा देते हैं। तो ये कोई और नहीं फ्रेंड, यहाँ पर क्लॉन है। ये कौन है, क्लॉन है। ये ऑप्शन राइट है, यानी कि नाटक में क्लॉन नामक छोटा सा पात्र है जो व्यंग्यात्मक और मजाकिया बातें करता है। उसके संवाद आने वाली घटनाओं फोरशैडोइंग का संकेत देते हैं और नाटक के गंभीर वातावरण में हल्की सी राहत भी प्रदान करते हैं। अगला है वाई डज रोड्रिगो एग्री टू किल कैसियो, यानी कैसियो को मारने के लिए रोड्रिगो जो होता है वो क्यों राजी हो जाता है, क्यों एग्री हो जाता है, ये बताना है आपको फ्रेंड। यहाँ पर देखो ये ऑप्शन दिए हैं आपको, 3 ऑप्शन ये हैं, यानी ही बिलीव्स इट विल पुट हिम इन ओथेलोस गुड ग्रेस, या फिर ही होप डूइंग सो विल मेक आइगो ग्रेटफुल टू हिम, या फिर ही मिस्टेक कैसियो फॉर ओथेलो, या फिर डी ऑप्शन है ही थिंक इट विल हेल्प इट्स चांसेस विद डेस्टिमोना। तो फ्रेंड पता है कि जो आपका ओथेलो होता है वो क्या करता है, यानी कि ओथेलो होता है वो डेस्टिमोना से जब शादी कर लेता है तो यहाँ पर आइगो जो होता है वो रोड्रिगो से कहता है कि आप मुझे पैसे देते रहिए, मैं आपकी मदद करूँगा कि डेस्टिमोना से आपकी शादी हो जाए। यानी कि
आप डेस्टिमोना से आपकी मैरिज हो जाए। तो इस लोभ में वो क्या करता है कि उसको पैसे देते रहता है। तो इसका मतलब ये राइट ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड डी होने वाला है, यानी कि डी वाला राइट ऑप्शन सही है। रोड्रिगो डेस्टिमोना से प्रेम करता है, यानी कि जो रोड्रिगो डेस्टिमोना से प्रेम करता है और आइगो की चालों में फंसकर कैसियो को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगता है, यानी कि जो कैसियो है यानी कि मानने लगता है आइगो इसे यह विश्वास दिलाता है कि कैसियो की हत्या करने से डेस्टिमोना उसे चाहने लगेगी। ये उसको विश्वास दिला देता है। ये यानी कि बहुत बड़ा प्लॉटिंग करैक्टर होता है आपका यहाँ पर आइगो इतना बड़ा खलनायक है, बहुत ही बड़ा वाला खलनायक है, ऐसे समझ लो, ऐसे वो बनाता है। यानी कि हाउ डज आइगो फील अबाउट कैसियो, यानी कि जो है आइगो क्या फील करता है कैसियो के बारे में, ये आपको बताना है। यार का वो है वो कैसियो के बारे में क्या सोचता है, वो कैसियो से क्यों मतलब ऐसा करना चाहता है। यानी कि बी ऑप्शन देखेंगे आप लोग, ही एनवीज कैसियोस पोजीशन इन ओथेलोस आर्मी। जो कैसियो है वो यानी कि जो आइगो है वो कैसियो की जो पोजीशन मिली है ओथेलो की आर्मी में, उसने क्या बनाया, उसे लेफ्टिनेंट बना दिया कैसियो को। जबकि आइगो था वो ये सोच रहा था कि मैं लेफ्टिनेंट बनूं, लेकिन क्या करा जाता है कैसियो को बना दिया जाता है, जिस कारण वो होता है कि आइगो जो होता है कैसियो से जलन की भावना रखता है, दुश्मनी की भावना रखता है। ये आपका राइट ऑप्शन बिल्ली बी होने वाला है। डी ऑप्शन आपने देखा भी नहीं, कोई नहीं, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। विच आइलैंड आर द टर्किश मूविंग टू अटैक, यानी कि तुर्क किस द्वीप पर आक्रमण करने जा रहे थे, ये बताना है आपको। तो जो टर्किश थे वो कहाँ जा रहे थे आक्रमण करने, ये बताना है फ्रेंड। तो यहाँ पर आपका कोई और नहीं, साइप्रस था, ये साइप्रस पे जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, साइप्रस पे जा रहे थे। डी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ब्रेवेंशियो एक्यूज अथेलो ऑफ हैविंग डन, यानी ब्रेवेंशियो जो होता है अथेलो पर किस बात का आरोप लगाता है, ये बताना है। यानी सेलिंग स्टेट सीक्रेट्स टू द टर्किश, या फिर कास्टिंग हिज स्पेल्स ऑन डेस्टिमोना, या फिर एक्सेप्टिंग ए ब्राइब टू प्रोमोट कैसियो, या फिर ब्रेकिंग डेस्टिमोना हार्ट। यानी कहने का मतलब है ब्रेवेंशियो जो होता है वो अथेलो से ही कहता है कि अथेलो जो है, अथेलो ने कोई जादू टोना किया, कुछ जादू टोना करके ही हमारी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया है, वरना हमारी बेटी जो है इस ब्लैक मूर के जाल में नहीं फंस सकती, इससे शादी नहीं कर सकती है। तो इसलिए वो क्या काम करता है ब्रेवेंशियो के लिए, यानी कि जो ब्रेवेंशियो होता है वो यही कहता है अथेलो से कि इस अथेलो ने कुछ जादू टोना किया, यानी कास्टिंग स्पेल्स ऑन डेस्टिमोना, जिससे यानी कि सॉरी हमारी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड वी होने वाला है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट आप देखते हैं, ये भी राइट है, यानी ब्रेवेंशियो मानता है कि ओथेलो ने जादू टोना या मंत्रों द्वारा उसकी बेटी डेस्टिमोना को वश में कर लिया है। उसे लगता है कि बिना किसी जादू के उसकी बेटी कभी ओथेलो से विवाह नहीं करती। ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज ओथेलो क्लेम मेड डेस्टिमोना लव हिम, यानी कि जो ओथेलो होता है जब वो उस पर आरोप लगाया जाता है कि इसने कुछ जादू टोना किया है, तो ओथेलो जो होता है वो अपना सबूत देता है और अपनी सफाई में क्या कहता है ओथेलो कि यानी ओथेलो है वो क्या दावा करता है कि डेस्टिमोना उससे किस कारण प्रेम करने लगी है, तो ये बताना है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको फ्रेंड, ध्यान दिलवाऊँ, तो ओथेलो जो होता है वो ये कहता है कि जो हमारी पुरानी महान वीर कहानियाँ हैं, यानी कि जो मैंने पिछली जो महानता वीरता दिखाई है, पिछले युद्ध वगैरह जीते हैं, उन कहानियों को सुनकर ही डेस्टिमोना मुझसे प्रभावित हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि ए होने वाला द स्टोरीज ऑफ द एडवेंचर्स, यानी कि जो पहली उनकी जो कहानियाँ थी उनको सुनकर ही डेस्टिमोना क्या हुई है, उससे प्रभावित हुई है, ये कह रहा है। यानी ये ऑप्शन राइट है। यानी ओथेलो कहता है कि डेस्टिमोना ने उसकी जिंदगी की रोमांचक कहानियाँ और युद्धों का अनुभव सुनकर उसे प्रेम करना शुरू किया। उसकी साहसिक और कठिनाइयाँ डेस्टिमोना को प्रभावित करती हैं। साहसिक कहानियाँ सुनकर वो उससे प्रभावित हुई। यानी whom does डेस्टिमोना से सी इज मोस्ट लोयल टू, यानी कि डेस्टिमोना कहती है कि वह सबसे अधिक
वफादार है। और वो किसके लिए वफादार है ये आपको फ्रेंड बताना है यहाँ पर। जब शादी हो जाती है यानी कि वो ब्रेवेंसियो के साथ जाएगी या फिर द ड्यूक या फिर ओथेलो या फिर गॉड, यानी कि वो किनके साथ रहना चाहती है, किसके लिए अब लॉयल है, वो किसके लिए वफादार है। अब जब उसने शादी कर ली ओथेलो से, तो वो ओथेलो के लिए ही लॉयल बताती है, यानी कि मैं ओथेलो के लिए लॉयल हूँ, मैं ओथेलो के साथ ही रहूँगी, मैंने खुद अपनी स्वेच्छा से शादी की है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन फ्रेंड यानी कि सी होने वाला है आपका। यहाँ पर सी है, यानी डेस्टिमोना स्पष्ट रूप से कहती है कि विवाह के बाद उसकी निष्ठा यानी कि लॉयल्टी ओथेलो के प्रति है। वह अपने पिता ब्रेवेंसियो से अधिकार को मानते हुए यानी अधिकार को मानते हुए भी ओथेलो को जीवन साथी चुनती है, वो ओथेलो के साथ जाना सिलेक्ट करती है। अगला है व्हाट डज आइगो सस्पेक्ट ओथेलो ऑफ आइगो, यानी कि ये कह रहा है व्हाट डज आइगो सस्पेक्ट ओथेलो ऑफ, यानी आइगो जो होता है वो ओथेलो पर किस बात का संदेह करता है, यानी आइगो जो होता है ओथेलो पर किस बात का संदेह करता है ये आप बताना। प्लॉटिंग टू किल हिम या फिर स्लीपिंग विद एमिलिया या फिर मिस्ट्रेस डेस्टिमोना या फिर स्टीलिंग फ्रॉम रॉड्रिगो, यानी कहने का मतलब है जो आइगो होता है, आइगो की वाइफ जो एमिलिया होती है वो ओथेलो की वाइफ डेस्टिमोना की मैड होती है, यानी कि नौकरानी होती है, सर्वेंट होती है। जब वो नौकरानी मैड होती है तो उसे इस बात पर संदेह होता है कि जब मेरी वाइफ एमिलिया उसके घर रोज़ जाती है तो कहीं ना कहीं ओथेलो जो है मेरी वाइफ एमिलिया के साथ टच में है, वो कहीं ना कहीं एमिलिया के साथ सोया हुआ है। तो यानी कि सोया है तो इस बात का उसे संदेह होता है किसको, आइगो को। तो यानी कि स्लीपिंग विद एमिलिया, यानी कि स्लीपिंग विद एमिलिया उसके मन में क्या है ये डाउट चलता है कि जब एमिलिया हमारी वाइफ उसकी मैड है उसकी वाइफ की, तो कहीं ना कहीं ओथेलो हमारी एमिलिया के साथ सोया होगा। तो ये बी ऑप्शन राइट है यहाँ पर फ्रेंड। आइगो को शंका है कि ओथेलो ने उसकी पत्नी एमिलिया के साथ संबंध बनाए हैं। यह संदेह उसकी ईर्ष्या और घृणा को और गहरा कर देता है और प्रतिशोध की भावना को जन्म देता है। यानी अगला है वाई आर रोड्रिगो एंड आइगो आर्ग्यूइंग व्हेन द प्ले बिगिंस, यानी जैसे प्ले की स्टार्टिंग होती है तो जो रोड्रिगो होता है और वो आइगो होता है, ये दोनों लोग आपस में क्या कर रहे होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं। वो झगड़ा और बहस कर रहे होते हैं, वो क्यों कर रहे होते हैं, क्या कारण होता है फ्रेंड बताना है इस चीज़ में। तो आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे दूं, यानी कि कहने का मतलब है जो आइगो है उसने कहा था कि आप मुझे पैसे दीजिए रोड्रिगो से, यानी रोड्रिगो से कहा था कि आप मुझे पैसे दीजिए और मैं क्या काम करूंगा, आपकी शादी डेस्टिमोना के साथ करा दूंगा, यानी कि आपको डेस्टिमोना से मिला दूंगा, आप मुझे पर्स भर भर के पैसे देते रहिए बस। तो रोड्रिगो पैड आइगो टू हेल्प हिम बू डेस्टिमोना बट इट हैज़ नॉट वर्क, यानी कहने का मतलब है जब ऐसा कहा था तो फिर यानी कि जब ऐसा कहा था रोड्रिगो से तो रोड्रिगो ने बहुत सारे पैसे दिए थे आइगो के लिए, लेकिन आइगो ने क्या काम किया कि उसकी शादी नहीं करवा पाई और डेस्टिमोना ने शादी किसके साथ कर ली थी, ओथेलो के साथ कर ली थी। तो इसका मतलब यहाँ पर राइट ऑप्शन ए होने वाला है। रोड्रिगो पैड आइगो टू हेल्प हिम वू, यानी कि रोड्रिगो क्या करे ने उसने पैसे दिए थे किसके लिए कि वो डेस्टिमोना से शादी करा देगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन फ्रेंड यहाँ पर ए होने वाला है। क्या होने वाला है, ए होने वाला है, ए है यहाँ पर। यानी रोड्रिगो ने आइगो को पैसे दिए थे ताकि वह डेस्टिमोना को जीतने में उसकी मदद करे, लेकिन जब डेस्टिमोना ने ओथेलो से विवाह कर लिया तो रोड्रिगो को लगता है कि आइगो ने धोखा दिया है। ठीक है फ्रेंड, देखो दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दें और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। हम इसी तरह की वीडियो आपको लाने की कोशिश करेंगे, यानी कि लगभग सारे क्वेश्चन सभी प्लेज को पूरा कराने की कोशिश करेंगे, ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ ध्यान देना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपना टारगेट अचीव करके हम लाइव भी आ सकें, यानी कि लाइव में पढ़ा सकें आपके लिए। तो आप ये टारगेट को अचीव करा दीजिए जल्दी से, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यानी व्हाट डज आइगो साइट एज ए रीजन वाई ही शुड बी लेफ्टिनेंट, यानी कि व्हाट डज आइगो साइट एज ए रीजन वाई ही शुड बी लेफ्टिनेंट, यानी कि आइगो कौन सा कारण बताता है कि उसे लेफ्टिनेंट क्यों बनना चाहिए था।
यानी वो कहता है कि मुझे, यानी कि जो आइगो होता है वो कहता है कि मैं लेफ्टिनेंट बनने लायक था, लेकिन मुझे क्या किया, इसने ओथेलो ने लेफ्टिनेंट नहीं बनाया। किसको? कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया। तो वो कुछ अपना सबूत पेश करता है कि मैं क्यों बन सकता था। तो हिज एक्सपीरियंस एंड द फैक्ट दैट अदर्स हैव रिकमेंडेड हिम, यानी हिज एक्सपीरियंस, यानी वो कहता है कि मुझे पहले से अनुभव था, यानी मैं बहुत पहले से अनुभव था, और इसके बावजूद, यानी अनुभव भी था, मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था उसे। और दूसरी बात थी कि जो पीपल्स, जो लोग थे, उन लोगों ने भी ये रिकमेंड किया था कि आइगो को ही लेफ्टिनेंट बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लेफ्टिनेंट नहीं बनाया गया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विली फ्रेंड क्या है आपका? सी होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, यानी आइगो को लगता है कि ओथेलो ने यानी अन्याय किया, क्योंकि उसका अनुभव, एक्सपीरियंस और सैनिकों की सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन होने के बावजूद कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया गया। इसी से उसकी जलन और प्रतिशोध की भावना पैदा होती है ओथेलो में। यहाँ फ्रेंड ध्यान देना है। अगला है हु हैज़ बीन प्रॉम्प्टेड ओवर आइगो, यानी कि कहने का मतलब है कि आइगो की जगह किससे पदोन्नति दी गई, यानी कि आइगो को लेफ्टिनेंट बनना चाहिए था, लेकिन आइगो की जगह किसको लेफ्टिनेंट बना दिया गया, ये फ्रेंड बताना है। तो कोई और नहीं था, आपका कैसियो था। यहाँ पर कौन था? कैसियो था। राइट ऑप्शन डी है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि वो आपका कैसियो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है What does आइगो क्लेम अबाउट डेस्टिमोना एंड ओथेलो? आइगो डेस्टिमोना और ओथेलो के बारे में क्या कहता है, यानी आइगो डेस्टिमोना और ओथेलो के बारे में क्या दावा करता है? इन्हीं कहने का मतलब ये वहाँ का सीन है जिस समय ये साइप्रस पर, यानी कि जो टर्किश जो आ रहे थे, वो इस पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, तो ये आर्मी लेकर पहुँचा था, तो वो वहाँ आइलैंड पर रुका था। तो जब वो वेड़ा जो होता है कि वो यानी कि फ्लीट जो होता है उस समुद्र में क्या नाम है कि चला जाता है, यानी कि डूब जाता है वो तूफान की वजह से, तो फिर वो अपनी ओथेलो और डेस्टिमोना दोनों लोग साथ जाते हैं। तो वहाँ अंदर विश्राम कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? विश्राम कर रहे होते हैं अंदर। तो जो होता है आइगो उसे कैसियो से कहता है, रोड्रिगो से कहता है कि तू ऐसा कर, वो दोनों लोग जो हैं अंदर विश्राम कर रहे हैं, तो इस कैसियो के साथ झगड़ा कर, इसके साथ झगड़ा कर, और जिससे कि ओथेलो डिस्टर्ब हो जाए, वो ना बोले। तो वहाँ पर की कहानी है। तो ये क्या है, तो वो क्या कहता है, दे आर प्लानिंग टू किल ब्रेवेंशियो। ब्रेवेंशियो को मारने की प्लानिंग करता है? नहीं, वो क्या करता है, दे हैव, यानी कि अगला है दे हैव डुपिड रोड्रिगो, या फिर दे आर हैविंग सेक्स, यानी कि वो कहता है कि अभी इस टाइम जो ओथेलो है वो डेस्टिमोना के साथ में, यानी कि प्राइवेट है, यानी कि वो किस में है, सेक्स में है, यानी कि कहने का मतलब वो दोनों एक साथ हैं। तो इसलिए वो क्या करता है, उनको डिस्टर्ब करता है, यानी कि डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो ये कहता है कि वो दोनों लोग अभी क्या कर रहे हैं, यानी सेक्सुअल पोजीशन में है, आपको क्या करना चाहिए, डिस्टर्ब करना चाहिए। तो ये आरोप लगाता है उस समय। यानी कहने का मतलब है आइगो रोड्रिगो को भड़काने के लिए कहता है कि डेस्टिमोना और ओथेलो आपस में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। इस तरह वह रोड्रिगो की जलन और गुस्से को और भड़काता है, और गुस्से में आकर के वो क्या करता है, कैसियो के साथ झगड़ा कर बैठता है। व्हाट डज आइगो डू टू कैसियो, यानी कि आइगो कैसियो के साथ क्या करता है, ये बताना है हम लोगों को फ्रेंड। यानी आइगो जो होता है वो कैसियो के साथ में क्या कर देता है, यानी कि वो आपको पता है जो कैसियो जो होता है बस एक ही चीज़ का, कैसियो से एक ही चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। कैसियो जो होता है वो बहुत ज़्यादा शराब नहीं पी पाता है, यानी शराब को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो थोड़ी सी भी शराब को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो थोड़ी सी भी शराब पी लेता है, यानी कि अल्कोहल ले लेता है, यानी कि लो टोलरेंट, यानी टॉलरेंट है अल्कोहल का, तो वो ले लेता है। तो वो क्या करता है कि तुरंत ही उसको चढ़ जाती है। तो वो इसी का फ़ायदा उठा लेता है और वो क्या करता है, उसको शराब पिला देता है, यानी गेट्स हिम ड्रंक, यानी कि गेट्स हिम ड्रंक, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी वी होने वाला है यहाँ पर फ्रेंड। ठीक है, यानी कि ये है चालाकी से कैसियो को शराब पिलाता है, नशे की हालत में कैसियो लड़ाई कर बैठता है और ओथेलो उसे पद से हटा देता है। यही आइगो की चाल का पहला सफल परिणाम था फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका व्हाट डज ओथेलो बिलीव आइगो हैज़ डन, यानी ओथेलो को क्या विश्वास हो जाता है कि आइगो ने ही किया है, यानी व्हाट डज ओथेलो बिलीव आइगो हैज़ डन, यानी कि
टोल्ड लाई वाई क्रेमिनेस मोन्टेनो, फिर या फिर ये कहता सैप्ड हिम, यानी कि ट्रेवल वाई किलिंग कैसियो, या फिर सॉफ्टेंड हिज स्टोरी टू प्रोटेक्ट कैसियो, यानी कि वो ये विश्वास करता है कि ये कैसियो को बचाना चाहता है और कहानी को बड़ा ही हल्का फुल्का बताया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी सी होने वाला है। ये चीज़, इस चीज़ का विश्वास दिला देता है वो कि ये कैसियो को बचाना चाहता है। यानी कि ये कहता है कि ओथेलो को लगता है कि आइगो ने कैसियो की गलती को हल्का करके पेश किया है ताकि उसकी रक्षा हो सके। इस कारण ओथेलो आइगो को ईमानदार और वफादार मान लेता है। ये चीज़ें हैं, यानी कैसियो को बचाना चाहता है, इसलिए उसकी कहानी को बड़ा हल्का फुल्का करके बताया है। यानी व्हाट हैपेंस टू कैसियो एज ए रिजल्ट ऑफ द फाइटिंग, यानी कि जब लड़ाई होती है उसके बाद में कैसियो के साथ क्या हो जाता है, तो आपको पता है वो क्या, जो ओथेलो होता है वो उसको क्या करता है, उसकी पदवी से हटा देता है, उसके जो पद होता है उससे निकाल देता है, यानी कि उसको डिसमिस कर देता है, यानी कि ही इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, यानी कि उसकी सर्विस से क्या करता है, उसको हटा देता है। ही डिसमिस्ड फ्रॉम हिज सर्विस, ये है आपका राइट ऑप्शन ए होता है। हाँ, कैसियो को शराब पीकर लड़ाई करने की वजह से ओथेलो उसकी नौकरी से छुट्टी दे देता है और कैसियो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसका पद और सम्मान छिन जाता है। ये है वाई डज आइगो एनकरेज कैसियो टू सीक हेल्प फ्रॉम डेस्टिमोना, यानी कि आइगो कैसियो और डेस्टिमोना से मदद मांगने के लिए क्यों कहता है। यानी कि क्या होता है, जब ओथेलो होता है वो कैसियो को उसके पद से यानी लेफ्टिनेंट पद से हटा देता है, तो फिर दूसरी चाल चलता है, फिर प्लॉटिंग करता है आइगो। वो कहता है कि कैसियो तुम ऐसा करो, तुम डेस्टिमोना के पास जाओ और उससे माफ़ी मांगो, और माफ़ी मांग के डेस्टिमोना को मनाओ और उससे कहना कि मुझे मेरा पद वापस दे दे। ओथेलो वो ये चाल चल जाता है, तो फिर क्या करता है, कैसियो उसकी बातों में आकर के वो डेस्टिमोना के पास चला जाता है, और डेस्टिमोना के पास जाता है तो वहाँ भी एक नया खेल हो जाता है। क्या होता है, पहले तो यहाँ पर यही होता है, क्यों जाता है वो, माफ़ी मांगने के लिए जाता है। ये चीज़ देख लो, टू मेक इट लुक लाइक दे आर हैविंग एन अफेयर, या फिर टू फाइंड आउट वेदर सी सस्पेक्टेड आइगो टू डिस्कॉर्ड ओथेलोस रियल प्लान फॉर कैसियो टू कीप हिम आउट ऑफ रोड्रिगोस वे। यानी राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, ये होने वाला है। जब वो आइगो जो कैसियो को यानी कि डेस्टिमोना से मदद मांगने के लिए क्यों कहता है, तो वो इसीलिए कहता है कि जैसे ही कैसियो जाएगा डेस्टिमोना से माफ़ी मांगने के लिए, तो वो क्या काम करेगा, आइगो क्या काम करेगा कि ओथेलो को, जो ओथेलो है, ओथेलो को वहाँ भेज देगा और ये दिखाएगा कि प्रूफ दिखाएगा कि डेस्टिमोना और जो कैसियो है वो दोनों आपस में कैसे हैं, यानी कि रिलेशन में है, इनका दोनों का अफेयर चल रहा है। तो यहाँ वो इनका रिलेशन को बिल्कुल जायज़ बैठाने की कोशिश करेगा, उनके मन में ये डाल देगा। ये चीज़ थी आपका ए नंबर था, यानी कि ये कह रहा है आइगो जानबूझकर कैसियो को सलाह देता है कि वह डेस्टिमोना से सिफारिश करे। इसका मकसद यह था कि ओथेलो को शक हो जाए कि कैसियो और डेस्टिमोना के बीच प्रेम संबंध हैं। ये होता है। अगला, व्हाट हैपेंस टू द टर्किश फ्लीट, जो तुर्किश बेड़ा जो आया था, जहाजी बेड़ा था, वो आया था, यानी कि तुर्क का जहाजी बेड़ा किस हाल में पहुंचता है, ये बताना है। यानी कि क्या हो जाता है टर्किश फ्लीट के साथ में, जो टर्किश जो बेड़ा होता है उसके साथ में क्या हो जाता है जब वो आ रहा होता है लड़ने के लिए वेनिस से। तो कुछ नहीं, वो समुद्री जो स्टोर्म आता है एक, यानी कि समुद्र में तूफान आता है, उस तूफान में वो डूब जाता है, उन्हें बिना लड़ाई लड़े ही कहानी ख़त्म हो जाती है। यानी इट सिंक्स इन ए स्टॉर्म, ये क्या होता है, वो इट सिंक्स इन ए स्टॉर्म, यानी वो स्टॉर्म में डूब जाता है। यानी सी ऑप्शन राइट है। डज कैसियो डू दैट इंस्पायर्स आइगोस प्लॉट, यानी कैसियो क्या करता है जिससे आइगो को अपनी साजिश बनाने का मौका मिलता है। यानी कि जो कैसियो होता है जब हम माफ़ी मांगने जाता है या फिर उससे सिफारिश करने जाता है डेस्टिमोना से कैसियो, तो वहाँ पर क्या करता है, सिफारिश करते समय कैसियो डेस्टिमोना का हाथ पकड़ लेता है
और जब वो हाथ पकड़ लेता है तो अथेलो उसको देख लेता है, तो अथेलो को अब बिल्कुल पक्का विश्वास हो जाता है कि जो डेस्डिमोना हमारी लॉयल नहीं है, ये क्या है, इसका कैसियो के साथ चक्कर चल रहा है, ये इसके साथ में अफेयर में है। और वहीं से उसको ये कहानी को और ज़्यादा मतलब कि मजबूती मिल जाती है आइगो को प्लॉटिंग करने में। तो यहाँ पर होल्ड्स डेस्टिमोनास हैंड, यानी कि वो क्या करता है, डेस्टिमोना का हाथ पकड़ लेता है। वो तो केवल हाथ पकड़ के उसे सिफारिश करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो इस बात को उल्टा समझा देता है। ये चीज़ है। अगला है व्हाट डज आइगो कन्विंस रोड्रिगो टू डू, यानी कि जो आइगो होता है वो रोड्रिगो को क्या करने के लिए कन्विंस कर लेता है, यानी कि क्या करना चाहता है, रोड्रिगो से क्या करवा लेता है वो आइगो। तो ये कह रहा है, नहीं, कहने का मतलब है वो डिक्लेयर हिज लव टू डेस्टिमोना, या फिर ए फाइट विद कैसियो, या फिर रन ऑफ टू ज्वाइन द टर्किश, या लीव फॉर होम। यानी कि वो क्या काम करता है, वो इस चीज़ के लिए राजी कर लेता है रोड्रिगो के लिए कि तुम रोड्रिगो, यानी कि रोड्रिगो तुम कैसियो से झगड़ा करो, क्या करो, झगड़ा करो, फाइटिंग करो, और जिससे क्या होगा कि जो है कैसियो जो होगा वो पद से हटा दिया जाएगा और तुम्हारी डेस्डिमोना से मिलने में आसानी हो जाएगी। कैसियो जो है वो मिलने नहीं दे रहा है, बीच में इसका अफेयर चल रहा है, ये चीज़ें होती है। यहाँ पर वी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेस्टिमोनास मोइस्ट हैंड, यानी डेस्टिमोना के नम हाथ का क्या महत्व है। मोइस्ट हैंड यानी जो नम हाथ का है वो क्या महत्व है, यानी इट इंडिकेट्स ए लैक ऑफ हाइजीन, या फिर इट connotes a fear of authority, या फिर इट सजेस्ट सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूट, या फिर इट इम्प्लेस ए डार्क सीक्रेट। तो इसका मतलब यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सी होने वाला है। क्या है, सी है, इट सजेस्ट सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूट, यानी कि कह रहा है कि ओथेलो मानता है कि डेस्डिमोना के गीले हाथ उसकी बेवफाई और चरित्रहीनता का संकेत है। वास्तव में यह केवल आइगो के भड़कावे का परिणाम था जिसने ओथेलो की सोच को विषाक्त बना दिया। नहीं, इसका मतलब फ्रेंड थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जब वो डेस्टिमोना जो होती है वो उसके पास में कैसियो जाता है माफ़ी पकड़ने, यानी कि उसको उसे सिफारिश के लिए, तो उसका जो हैंड पकड़ लेता, हाथ पकड़ लेता, तो इसका मतलब रंगे हाथों पकड़ लिया उसने। तो वो रंगे हाथों की बात कह रहा है, नहीं रंगे हाथों का मतलब नम हाथ बोला गया है यहाँ पर, थोड़ा सा ये ट्रांसलेशन में मिस्टेक है, सही से नहीं किया है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ लेता है, इसका मतलब है कि वो क्या है, उसके साथ में सेक्सुअल रिलेशन में है, किसके साथ, कैसियो के साथ में। ये किसको बिलीव हो जाता है, ये ओथेलो को बिलीव हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर तो ये आपका राइट ऑप्शन विल बी सी होने वाला है। क्या होने वाला है, सी, विल बी सी, करेक्ट ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ओथेलो गेट द हैंडकरचीफ, यानी कह रहा है इनकी जो ओथेलो का जो हैंडकर, यानी ये जो हैंडकरचीफ था, जो रुमाल था, वो रुमाल जो था वो ओथेलो का था और ओथेलो ने डेस्डिमोना को दिया था प्यार में। तो ये बताना है हमें यहाँ पर कि वो ओथेलो को कहाँ से मिला था, ये बताना है। यानी जो ओथेलो ने जो रुमाल लिया था वो कहाँ से लिया था, फ्रॉम हिज मदर, यानी कि हु गोट इट फ्रॉम हिज फादर से, यानी कि अपनी माता से लिया था जिसे उसके पिता ने दिया था, नहीं, फ्रॉम हिज मदर हु गोट इट फ्रॉम ए सॉर्सिरेस, यानी कि सॉर्सिरेस, यानी कहने का मतलब है यही ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, वी होने वाला है, राइट ऑप्शन विल बी वी है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जो ओथेलो की माँ थी, ओथेलो की माँ एक जादूगरनी से मिली हुई थी, एक जादूगरनी थी। उस जादूगरनी ने उस रूमाल को अपनी जादू टोने की मदद से बना कर के ओथेलो को दिया था और ओथेलो ने उस प्यार की निशानी समझकर उस प्यार के निशानी को अपनी वाइफ डेस्टिमोना को दे दिया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी है, डेस्टिमोना को। नहीं, उसको कहाँ से मिला था, सॉरिसर से मिला था, यानी कि जादूगरनी जो थी। यानी कि ये कह रहा है ओथेलो बताता है कि यह रूमाल उसकी माँ को एक जादूगरनी यानी कि सॉरिसरेस से मिला था। यह प्रेम और वफादारी का प्रतीक माना गया था। डेस्टिमोना को इसे खोने या गंवाने की मनाही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द हैंडकरचीफ रिप्रेजेंट टू अथेलो, यानी कि रूमाल क्या दर्शाता है अथेलो के लिए? तो मैरिटल फिडेलिटी दर्शाता है, यानी कि वैवाहिक जीवन की वफादारी, वैवाहिक जीवन की वफादारी को ये दर्शाता है। तो राइट ऑप्शन विल बी ए है यहाँ पर। यानी ओथेलो के लिए यह रूमाल वैवाहिक निष्ठा यानी मैरिटल फिडेलिटी का प्रतीक था। जब डेस्टिमोना यह रूमाल खो देती है और वह आइगो की चाल से कैसियो के पास पहुंचता है, तब ओथेलो मान लेता है कि डेस्टिमोना ने उसे धोखा दिया है। अगला है व्हाट डज डेस्टिमोना थिंक इज अपसेटिंग ओथेलो, यानी कि जो डेस्टिमोना होती है, डेस्टिमोना को इस बात का बिल्कुल कोई भी पता नहीं होता है कि ओथेलो जो है वो उससे क्या है कि जल रहा है, जलन की भावना रख रहा है उसके ही साथ में, उसी की वजह से वो परेशान है। लेकिन वो ओथेलो क्या, डेस्टिमोना क्या होती है, वो ये सोच लेती है कि शायद कोई पॉलिटिकल रीजन मैटर रहा होगा जिस कारण ओथेलो क्या थोड़ा सा परेशान है, यानी कोई पॉलिटिकल रीजन पे ही सोच रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो केवल और केवल डेस्टिमोना के बारे में जलन की भावना में जल रहा होता है। तो यहाँ पर ये जो होता है कि डेस्टिमोना जो सोचती है वो ये सोचती है कि पॉलिटिकल मैटर रहा होगा कोई, जिसलिए ये परेशान है ओथेलो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी डी है फ्रेंड। हाँ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है Why does Othello think he might not be able to resist कैसियो, यानी कि ओथेलो क्यों सोचता है कि वह कैसियो को पुनः नियुक्त नहीं कर सकता है, नहीं क्या कारण होता है? यानी कि अब जब कैसियो होता है वो माफ़ी मांग के सोचता है कि मैं दोबारा नियुक्त हो जाऊं, लेकिन अब ओथेलो क्या सोचता है कि मैं अब दोबारा इसे पुनः नहीं रख सकता हूं। वो कुछ कारण होता है, ठोस कारण क्या होता है जिस कारण वो दोबारा नहीं रख सकता है, वो आपको बताना है। बिकॉज कैसियो हैज़ नोट एक्सप्रेस एनी रिमोर्स, या फिर बिकॉज कैसियो कैन नोट कंट्रोल हिज टेम्पर, या फिर बिकॉज मोन्टेनो इज सो पॉपुलर इन साइप्रस, या फिर बिकॉज मोन्टेनो हैज एक्सप्रेसली फॉरबिड इट, यानी कि ये राइट ऑप्शन विल बी सी होने वाला है यहाँ पर। यानी कि जो मोन्टेनो होता है वो साइप्रस का बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, जो कि मोन्टेनो के इसने कैसियो ने छुरा घोंप दिया था। तो इस कारण यानी कि जो होता है कि वो सोचता है कि अगर मैं इसे दोबारा रख लूँगा तो मोन्टेनो है वो इससे खिलाफ हो जाएगा, इसके खिलाफ चला जाएगा। यानी मोन्टेनो को लगता है, यानी ओथेलो को लगता है कि कैसियो को वापस पद देने से मोन्टेनो जो साइप्रस में बहुत लोकप्रिय है नाराज हो जाएगा, इसलिए वह कैसियो को पुनः नियुक्त करने में हिचकिचाता है। व्हाट प्रायर कनेक्शन वाज देयर बिटवीन डेस्टिमोना एंड कैसियो, यानी डेस्टिमोना और कैसियो के बीच में पहले क्या संबंध था ये बताना है। यानी कि जो इसने आरोप लगाया था वो किस कारण लगा पाया, यानी कैसियो डेस्टिमोना के बीच में इनका बीच में पहले से क्या संबंध था। यानी कि कैसियो वाज ओथेलोस गो बिटवीन व्हेन ही वुई डेस्टिमोना, या फिर कैसियो वाज इंगेज टू डेस्टिमोना बिफोर सी मीट ओथेलो, या फिर है ये कैसियोस फादर एंड डेस्टिमोनास फादर आर ओल्ड फ्रेंड, या फिर कैसियो एंड डेस्टिमोना अटेंडेंट द सेम चर्च ग्रोइंग। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड राइट ऑप्शन विल बी ए होगा। क्या होगा आपका? ए होगा। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ से क्या है ये कह रहे हैं जब ओथेलो डेस्टिमोना को प्रपोज कर रहा था, यानी ओथेलो डेस्टिमोना को प्रपोज कर रहा था, तब कैसियो उसका सहायक यानी गो बिटवीन था। यानी कैसियो जो था उसका क्या था? सहायक था। किसका? डेस्टिमोना का। कहने का मतलब है कि जब डेस्टिमोना से शादी नहीं हुई थी तो कैसियो जो था वो डेस्टिमोना का सहायक था, इसीलिए कैसियो डेस्टिमोना का मिलना जुलना स्वाभाविक था। लेकिन आइगो ने इसी को प्रेम संबंध का रूप देकर ओथेलो के मन में शक पैदा किया था। यानी कहने का मतलब है जो उसका डेस्टिमोना थी तो डेस्टिमोना के साथ रहता था, सहायक था। जब ओथेलो ने उसे प्रपोज किया तो उसके साथ में ही था उस समय। तो यही चीज़ वहीं से ओथेलो के दिमाग में आ गई कि ये जब दोनों पहले से साथ में तो इनका अफेयर था और अभी भी ये अफेयर चल रहा है, ये आइगो ने उसके मन में पैदा कर दिया था, इसलिए वो और इसको पक्का मान गया। हु स्टील्स डेस्टिमोनास हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ जो था डेस्टिमोना का वो किसने चुरा लिया था, किसको मिला था? तो वो किसी और को नहीं, वो डेस्टिमोना की जो मेड थी एमिलिया, आइगो की वाइफ,
नहीं, जो आइगो की वाइफ जो एमिलिया थी वो डेस्डिमोना की मेड थी, तो ये आइगो की वाइफ एमिलिया को ही मिल गया था और ये एमिलिया ने क्या काम किया, अपने हस्बैंड आइगो को दे दिया था और आइगो ने उस रूमाल का क्या किया कि वो कैसियो को ले जाके दे दिया और कैसियो पर ये रूमाल जब ओथेलो ने देखा तो उसको बिल्कुल ही पक्का बिलीव हो गया कि हाँ इस डेस्टिमोना और इस कैसियो का कुछ ना कुछ चक्कर है। ये वहाँ से कहानी का प्लॉटिंग होता है। यानी व्हाट डज आइगो क्लेम दैट कैसियो डिड इन हिज स्लीप, यानी आइगो का दावा है कि कैसियो ने नींद में क्या किया, ये है। यानी कि वो क्या कहता है कि वो कार्ड, यानी कि वो कहता है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चाल चलता है। जो आइगो होता है वो ओथेलो से कहता है कि जो कैसियो था वो कैसियो नींद में भी बड़बड़ा रहा था, वो डेस्डिमोना का नाम ले रहा था, डेस्डिमोना का नाम ले रहा था, वो नींद में भी बोल रहा था। तो इसका मतलब है वो अब उसके लिए और भी पक्का विश्वास हो जाता है कि इन दोनों का अफेयर है, डेस्डिमोना का और कैसियो का। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी ए होने वाला है। यानी कि वो क्या कर रहा है, यानी कि कॉल्ड आउट, यानी कि बुला रहा है डेस्टिमोनास नेम, यानी नींद में बुला रहा है डेस्टिमोना के नाम को। यहाँ पर ये है आपका। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ओथेलो टू डू आइगो आफ्टर दे मेक देयर वू ऑफ वेंजेनेंस, यानी कि बदला लेने की कसम खाने के बाद ओथेलो आइगो के साथ क्या करता है, ये चीज़ बताना। ऑर्डर हिम टू स्पाई ऑन डेस्टिमोना, फिर आस्क हिम टू किल कैसियो, फिर या स्टील्स हिज लॉयल्टी विद ए ब्लड फैक्ट, या प्रॉम्प्टेड हिज टू लेफ्टिनेंट, ये कहता है। यानी कि तो वो क्या कहता है इस बारे में आपको बताना है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी है, यानी कि प्रॉम्प्टेड हिज टू लेफ्टिनेंट, यानी कि ओथेलो आइगो की वफादारी पर भरोसा करते हुए उसे कैसियो की जगह यानी कि लेफ्टिनेंट बता देता है। ये आइगो की सबसे बड़ी चाल की सफलता थी, यानी कि वो क्या करता है, चाल चल चल के अपना खुद से वो लेफ्टिनेंट बन जाता है। अगला है व्हाट डज ओथेलो डू व्हेन आइगो टेल्स हिम दैट कैसियो हैज स्लेप्ट विद डेस्टिमोना, यानी कि जब आइगो कहता है कि कैसियो ने डेस्टिमोना के साथ सोया है तो ओथेलो क्या करता है, अब क्या करेगा वो आपको पता ही है। यानी कि ही ऑर्डर्स देम बोथ किल्ड, या फिर ही स्लैप्स आइगो इन द फैक्ट, या फिर ही रन्स क्राइंग फ्रॉम द रूम्स, या फिर ही हैज़ एन एप्लेप्ट फिट, यानी कि एप्लेप्ट फील्ड, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होने वाला है। क्या होता है, राइट होने वाला है। एक मिनट ऑप्शन होने वाला है, वो फ्रेंड होने वाला है, डी होने वाला है। क्या होने वाला है, डी होने वाला है। वो क्या करता है, यानी एपिलेप्टिक फिट हो जाता है, यानी कि जब वो ये बात बताता है कि जो कैसियो है वो डेस्टिमोना के साथ सोया है, यानी कि उनका बहुत गहरा संबंध है, तो क्या हो जाता है वो उसको एकदम बहुत ज़्यादा चकरा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिक्सड हो जाता है, यानी कि उसका दिमाग चकरा जाता है और वो क्या होता है कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है और गिर जाता है। यानी ओथेलो को मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो गिर जाता है, यानी राइट ऑप्शन यहाँ पर विल बी डी होने वाला है। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी whom is Cassio actually talking about when Othello thinks he is talking about Desdemona, यानी जब ओथेलो सोचता है कि कैसियो डेस्टिमोना के बारे में बात कर रहा है, यानी कि तब वास्तव में कैसियो किसके बारे में बात कर रहा था। क्या होता है कि देखो कैसियो और आइगो जो होते हैं वो, यानी आइगो जो होता है वो ओथेलो से कहता है कि देखो मैं उससे कैसियो से आपकी डेस्टिमोना के बारे में उसके मुंह से ही सुनवा देता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि कैसियो के साथ में पर्दे के पीछे होता है कौन, आइगो जो होता है वो कैसियो से बात कर रहा होता है। तो जैसे ही तो वो बात जो कर रहा होता है वो वाइनका के बारे में, एक प्रोस्टिट्यूट होती है वाइनका जिससे वो उसका अफेयर चलता है, कैसियो का एक वाइनका के साथ अफेयर चल रहा होता है, जबकि ये लेन किसके साथ लगाता है कि डेस्डिमोना के। तो जब वो पर्दे के पीछे से बात कर रहा होता है कैसियो और इनकी आइगो, तो डेस्डिमोना वो ओथेलो जो होता है दूसरी पार्ट से सुन रहा होता है। तो जैसे ही डेस्डिमोना का नाम आता है तो आइगो जो होता है बड़ा धीरे से बोलता है, यानी कि वाइनका का जैसे ही नाम आता है
तो बड़ा धीरे से बोलता है, और वैसे जब वैसी कोई बात आती है तो बड़ा तेज़ी से बोलता है। तो वहाँ पर वो ये प्यार के बारे में बात कर रहा होता है, तो उसे लगता है ओथेलो को कि ये डेस्टिमोना के बारे में ही बात कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर वो वाइंका के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन वाइंका का जैसे ही नाम आता है तो बड़ा धीरे से बोलता है, वाइंका का नाम उसे सुनाई नहीं देता है। तो वहाँ पर इसका विश्वास होता है वो और भी गंभीर हो जाता है। तो राइट ऑप्शन विल बी यहाँ पर ये होने वाला है, वो वाइंका के बारे में बात कर रहा होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, क्या है, हाउ डज ओथेलो इनिशियली प्लान टू किल डेस्टिमोना, यानी कि ओथेलो जो होता है डेस्टिमोना को सबसे पहले किस तरह से मारना चाहता है। तो वो पहले तो ये सोचता है कि मैं उसको क्या करूं कि पॉइजन यानी कि जहर दे दूं, यानी कि कह रहा ओथेलो शुरू में उसको जहर देना चाह रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, उसका गला घोट करके उसको मार देता तकिए के साथ में। वाट ऑर्डर्स डज लॉर्ड विको ब्रिंग फ्रॉम, यानी ब्रिंग फॉर ओथेलो, यानी लॉर्ड विको जो होता है ओथेलो के लिए कौन से आदेश देकर आता है। यानी कि जो लॉर्ड विको होता है उसके लिए वो कुछ कहता है, आदेश देता है ओथेलो, और वो क्या आदेश देता है तो मैं आपको बता दूं। वो ये कहता है कि मेरी कहानी आपको बतानी है और लोगों को बतानी है, ऐसे बतानी है, ना तो बड़ा कर बतानी है और ना कम करके बतानी है, यानी कि आपको मेरी रियल कहानी बतानी है लोगों के लिए, ये कहता है, उसको आदेश देता है। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए, यानी कि कौन सा राइट ऑप्शन होने वाला है, ए, बी और सी, 3 ऑप्शन है यहाँ पर, 4, चौथा ये है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन ही आपका राइट होने वाला है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। यहाँ पर ओथेलो मस्ट रिटर्न टू वेनिस एंड लीव कैसियो इन चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ओथेलो डू व्हेन डेस्टिमोना सेज शी इज हैप्पी टू रिटर्न टू वेनिस, यानी कि व्हाट डज ओथेलो डू व्हेन डेस्टिमोना सेज शी इज हैप्पी टू रिटर्न टू वेनिस, यानी जब डेस्टिमोना कहती है कि वह वेनिस लौटकर खुश है तो ओथेलो क्या करता है, लाफ एट हर, या फिर स्लैप्स हर, या फिर फॉरगिव्स हर, या फिर एम्ब्रेस हर। तो कुछ नहीं, उसको थप्पड़ मार देता है। क्या करता है वो, वहाँ से भी और इनकी जलन की भावना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि स्लैप्स हर, यानी कि ये होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एमिलिया टेल ओथेलो दैट डेस्टिमोना हैज़ डन, यानी एमिलिया ओथेलो से कहती है कि डेस्टिमोना ने क्या किया है, यानी कि डेस्टिमोना, यानी कि एमिलिया ओथेलो से कहती है कि डेस्टिमोना ने कुछ किया है, और वो क्या किया है तो ये बताना है आपको। तो स्लैप्ड विद कैसियो, फिर रन अवे फ्रॉम साइप्रस, नथिंग सस्पिशियस, या फिर सोल्ड सीक्रेट टू द टर्क्स। यहाँ पे क्या होने वाला है आपका राइट ऑप्शन, फ्रेंड बताएंगे। तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पर ए ही है आपका, नहीं, नथिंग सस्पिशियस, यानी कि एमिलिया बार बार ओथेलो को समझाती है कि डेस्टिमोना ने कोई गलत काम नहीं किया है, वह पूरी तरह निर्दोष और वफादार है, लेकिन ओथेलो उसके शब्दों पर विश्वास नहीं करता। यही है, यानी कि नथिंग सस्पिशियस, यानी उसने कुछ नहीं किया। यानी व्हाट डज डेस्टिमोना आस्क एमिलिया टू डू टू हर बैड, डेस्टिमोना आस्क एमिलिया टू डू हर बेड, यानी अपने बेड पर क्या करने के लिए। वो तो कहती है कि हमारी शादी वाली जो चादर है ना वो इस बेड पर बिछा दीजिए, ये कहती है, यानी डेस्टिमोना कहती है एमिलिया से। तो ये मूव इट इनटू कैसियोस रूम, या बट टू मैरिज सीट्स ऑन इट, यानी कि ये राइट ऑप्शन विल बी वी होने वाला है, यहाँ पर बी होने वाला है, राइट ऑप्शन विल बी वी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज रोड्रिगो वांट फ्रॉम डेस्टिमोना, यानी रोड्रिगो डेस्टिमोना से क्या चाहता है, यानी कि रोड्रिगो जो होता है डेस्टिमोना से शादी करना चाहता है, प्यार पाना चाहता है। वो चाहता है कि वो या तो वहाँ करे या फिर ना करे, बिल्कुल पक्का मुझे बता दे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, टू रिटर्न द ये विल से आई गो वाज सस्पेक्टेड, ये तो होने वाला नहीं है। टू मेक ए डिसीजन वंस एंड फॉर ऑल अबाउट हिज प्रपोजल, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी वी ही होगा, वी है आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर। या तो वो उसका प्रपोजल हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर ले, या फिर हमेशा के लिए वो ठुकरा दे, ये कहना चाह रहा है।
वेयर डज आइगो टेल रोड्रिगो दैट अथेलो एंड डेस्टिमोना आर गोइंग, यानी कि यागो रोड्रिगो से कहता है कि अथेलो और डेस्टिमोना कहाँ जा रहे हैं, यानी कि जाने के बारे में बताता है। यानी कि ये आइगो जो होता है रोड्रिगो से कहता है कि अथेलो और डेस्टिमोना जा रहे हैं, और वो किस जगह जा रहे हैं, ये कौन सी जगह होती है वो बताना है आपको, वो बताना है। मोरिटानिया या फिर वेनिस या मोरक्को या फिर इनवेनिस, तो यहाँ पर स्पेन, तो यहाँ पर ये आपका राइट ऑप्शन विल बी यही है। ये मोरिटानिया को जाने की बात कहता है, वो कहता है कि जो अथेलो है वो यानी कि डेस्टिमोना के साथ मोरिटानिया जा रहा है। अगला है हु डज डेस्टिमोना से सी रिस्पॉन्ड्स टू बैड डेट्स, यानी कि डेस्टिमोना कहती है कि वह बुरे कामों का जवाब कैसे देती है, यानी कि जो होती है यानी डेस्टिमोना होती है वो कैसे देती है, यानी विद इक्वली बैड डीड्स के साथ में या फिर विद डीपली दैट आर फार वर्स, यानी कि जो डेस्टिमोना आती है वो बहुत ही अच्छी लॉयल होती है। यानी कि तो वो ये कहती है कि बुरे जो शब्द होती हैं, बुरी बातें होती हैं, उन बातों को बुरे रूप से ही जवाब नहीं देना है, उन्हें हम अच्छी तरह से जवाब देना है, अच्छी बातों के साथ जवाब देना है। तो इसका मतलब है यहाँ पर राइट ऑप्शन डी है, यानी कि विद गुड डीड्स के साथ में, यानी कि वो अपने चरित्र और दया को दिखाती है। अगला है हु डज कैसियो थिंक, यानी कि हु डज कैसियो थिंक हैज स्टेब्ड हिम, यानी कैसियो को कौन समझाता है कि उसने उसे छुरा घोंपा है, कैसियो को कौन समझाता है कि उसे, तो यानी कि ये कौन होता है, वो आपका ही डज नॉट नाउ, यानी वह नहीं जानता है कि वो कौन होता है जो कि उसे क्या है छुरा घोंपा है, यानी ये चीज़ होती है। डी ऑप्शन राइट है। व्हाट डज डेस्टिमोना से जस्ट बिफोर सी डाइज, यानी डेस्टिमोना मरने से ठीक पहले क्या कहती है, यानी कि व्हाट डज डेस्टिमोना से जस्ट बिफोर सी डाई, यानी कि जब डेस्टिमोना मर रही होती है, मरने से पहले वो क्या कहती है, तो दैट अथेलो हैज स्मूदर्स हर, या फिर दैट सी रियली डिड लव कैसियो, या फिर दैट सी नोज अबाउट आइगोस, यानी कि प्लॉट, यानी कि दैट सी हैज किल्ड हरसेल्फ, यानी कि फिर भी वो इतनी दयामान होती है, इतनी लॉयल होती है ओथेलो के लिए, वो ये कहती है कि ओथेलो ने मुझे नहीं मारा, मैं स्वयं ही खुद ही मर रही हूँ, ये आज मेरी ही गलती है, नहीं मैं खुद ही अपने आप को मार रही हूँ, जो मैं ओथेलो का प्यार नहीं जीत पाई और ओथेलो को मैं समझाने में सक्षम नहीं रह पाई, मैं ओथेलो को सही से नहीं समझा पाई। तो इसका मतलब है वो खुद के लिए दोषी मानती है। राइट ऑप्शन विल बी डी होने वाला है। तो फ्रेंड यहाँ पर आज हमने 52 क्वेश्चन करे हैं और बाकी रह गए क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। नहीं, लगभग 100+ क्वेश्चन हैं, तो हम एक बार में नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस को करेंगे। और इसी तरह हमारे साथ फ्रेंड बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स। और एक चीज़ और भी ध्यान रखें फ्रेंड, कहने का मतलब है कि अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जोड़ सकते हैं, यानी टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे जोड़ सकते हैं, वहाँ पर ये PDF आपको दे देंगे, ठीक है, प्रोवाइड करा देंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर करिए वीडियो के लिए, जिससे कि हमारी वीडियो क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने आप ही स्वतः ही पहुँचेगी। यानी कि अगर लाइक करेंगे, अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करिए, कम से कम पता तो चले हमारे लिए क्या कैसा है, और कहीं भी कमी रह रही है उसको आप कमेंट में बता दीजिए हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।